वेलकम स्टूडेंट। आज हमें जो डिस्कस करना है वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया था वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। देन इन केस ऑफ अ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इट इज डिवाइड्स इनटू मेनी पार्ट्स। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मेनी पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्टली पेयर ऑफ ओवरी, उसके बाद में आएगा पेयर ऑफ ओविडक्ट, देन यूटेरस, वजाइना, एक्सटर्नल जेनिटलिया, वेस्टिबुलर ग्लैंड्स एंड मेमोरी ग्लैंड्स। ओके, ऑल आर द पार्ट्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये सारे के सारे पार्ट्स है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। ओके, तो इससे जो पहले दिख रहा है यहाँ पे ये पूरी डायग्राम जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की है। दीज आर द ओवरी। ओके, सो ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, दीज आर द पेयर ऑफ ओविडक्ट। इट इज द पोर्शन ऑफ यूटेरस, ये यूटेरस का पोर्शन है। आफ्टर दैट इट इज द पोर्शन ऑफ वजाइना, देन देयर इज एक्सटर्नल जेनिटलिया, दैट इज वजाइना इज द एक्सटर्नल जेनिटलिया इज प्रेजेंट देयर। वहां पे उसके बाद में आपको वेस्टिबुलर ग्लैंड डिस्कस करनी है और मेमोरी ग्लैंड डिस्कस करनी है इन केस ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। वी हैव टू स्टार्ट विद अ पेयर ऑफ ओवरी। हमें डिस्कस करना है सबसे पहले पेयर ऑफ ओवरी को। ओके, सो इट इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन केस ऑफ अ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। इट इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन दैट इज द ओवरी, जिसे हम डिस्कस कर रहे हैं, जो पेयर में प्रेजेंट रहता है। सो देन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ओवरी? ओवरी का फंक्शन क्या है? इट इज द फंक्शन ऑफ ओवरी इज प्रोडक्शन ऑफ एग और ओवम। एग और ओवम प्रोड्यूस करना, इट इज द मेन फंक्शन ऑफ ओवरी। ओवरी का ये मेन फंक्शन है। देन व्हाट इज द डायामीटर? अब ये हो गया फंक्शन। इसके बाद में उसने क्या प्रोड्यूस किया? एग प्रोड्यूस किया, ओवम प्रोड्यूस किया। इसमें कुछ हार्मोन्स भी प्रोड्यूस होते हैं, ओवरी में कुछ हार्मोन्स भी प्रोड्यूस होते हैं। वो भी फंक्शन होता है ओवरी का कि एग और ओवम को प्रोड्यूस करना है और हार्मोन रिलीज करना है। ओके, फॉर अ डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शन व्हिच इज ऑकर इनसाइड द ओवरी। देन अलॉन्ग विद दैट व्हाट इज द डायामीटर ऑफ ओवरी? ओवरी की जो डायामीटर है, लेंथ जो है वो कितनी रहती है? लेंथ है 3 सेंटीमीटर। देन विड्थ है 1.5 सेंटीमीटर और थिकनेस है 1 सेंटीमीटर। ओके, सो इट इज द लेंथ ऑफ ओवरी, विड्थ ऑफ ओवरी एंड थिकनेस ऑफ ओवरी। ओके, सो इसके बाद में इसकी पोजीशन कहाँ रहती है? ओवरी कहाँ प्रेजेंट रहती है? ओवरी जहां एब्डोमिनल पोर्शन की बात कर रहे हैं, ओवरी कहाँ प्रेजेंट रहती है? इट इज जस्ट लैटरल टू द एब्डोमेन। कहाँ प्रेजेंट है? लैटरल साइड ऑफ एब्डोमेन। एब्डोमेन के लैटरल साइड में प्रेजेंट है, नियर द पेल्विस रीजन में। ओके, सॉरी, पेल्विस एब्डोमेन के लैटरल साइड में प्रेजेंट है, जहां पे पेल्विस प्रेजेंट है, और नियर द किडनी के साइड में प्रेजेंट है। ओके, हम पोजीशन बता रहे हैं ओवरी की कहाँ प्रेजेंट है। ओके, लैटरल साइड, लैटरल टू द एब्डोमेन ऑफ पेल्विस। पेल्विस में जो पेल्विस का एब्डोमेन में जो पेल्विस रीजन रहता है, उस पेल्विस रीजन के लैटरल साइड में प्रेजेंट रहती है ओवरी। और नियर द किडनी, यहाँ पे कहाँ क्या होगी? वहां पे हमारी किडनीज प्रेजेंट होगी, उनके जस्ट नियर प्रेजेंट रहता है ओवरी का स्ट्रक्चर। ओके, अलॉन्ग विद दैट अगर हम बात करें तो इन ओवरी को इस यूटेरस के साथ ज्वाइन करने के लिए, ओवरी को यूटेरस के साइड ज्वाइन करने के लिए, ओवरी अगेन दिस ओविडक्ट ज्वाइन विथ, किसके साथ ज्वाइन करना है इसको? यूटेरस के साथ कनेक्ट होना है, क्योंकि जब तक ये यूटेरस के साथ कनेक्ट नहीं होगा तो वो फ्रीली सस्पेंडेड रहेंगे। लेकिन ओवरी जो है वो फ्रीली सस्पेंडेड नहीं रहती है। इट इज अटैच टू अ यूटेरस विद द हेल्प ऑफ ओवरियन लिगामेंट। किसके हेल्प से या किसकी मदद से वो यहाँ पे अटैच रहती है? ओवरियन लिगामेंट के हेल्प से वहां पे अटैच रहती है। अलॉन्ग विद दैट, जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि इस ओवरी को यूटेरस के साथ कनेक्ट रखना है, तो वहां पे ओवरियन लिगामेंट प्रेजेंट है। लेकिन ओवरी अगर प्रेजेंट है तो उसी ओवरी को एब्डोमेन के साथ भी कनेक्ट होना चाहिए, राइट ना? तो एब्डोमेन के साथ कनेक्ट होने के लिए वहां एक पेरिटोनियम लेयर प्रेजेंट रहती है, फोल्ड प्रेजेंट रहती है, उसे हम बोलते हैं मीजोवेरियम। इस मीजोवेरियम के हेल्प से ये जो ओवरी है, ये जो पोर्शन है ओवरी का एब्डोमिनल रीजन में प्रेजेंट है, वो अटैच रहता है विद द एब्डोमेन। ओके, सो इट इज अबाउट दी लिगामेंट्स। ये जो हमने डिस्कस किया है ये लिगामेंट्स है। देन
इसके बाद में ओवरीज में रिलीज होने वाले हार्मोन्स कौन थे, विच आर द हार्मोन्स विच आर रिलीज इन ओवरी, क्योंकि ओवरी में क्या होगा, ऑब्वियसली ओवम रिलीज होगा, एग रिलीज होगा, तो उस एग को रिलीज करने के लिए या फिर उस एग में से वो फीमेल हार्मोन है, राइट, फीमेल बॉडी में तो ऑब्वियसली वहां पे फीमेल हार्मोन रिलीज होगा, तो वो ओवम को या फिर उस एग को फर्टिलाइज करने के लिए या फिर उसको मैच्योर्ड करने के लिए वहां पे कुछ हार्मोन्स प्रेजेंट रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, उसके बाद में एक्टिविन है, इनहिबिटिन है, रिलैक्सिन है, ऑल द 5 हार्मोन्स आर प्रेजेंट इन ओवरी। कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, ये सारे के सारे ओवरी में प्रेजेंट रहते हैं। फिर से देख लो, ओवरी पेयर में प्रेजेंट है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, देन एग और ओवम रिलीज करना उसका काम है, उसके साथ में वो कुछ हार्मोन्स भी रिलीज करती है। देन लेंथ उसकी 3 सेंटीमीटर है, विड्थ उसकी 1.5 सेंटीमीटर है, थिकनेस उसका 1 सेंटीमीटर है। देन लैटरल टू द एब्डोमिनल पेल्विस रीजन एब्डोमिनल में पेल्विस रीजन के लैटरल साइड में ये प्रेजेंट रहेगी और नियर द किडनी इसकी पोजीशन है। उसके बाद में ओवरी और ओविडक्ट को यूटेरस के साथ कनेक्ट करने के लिए, ओवरी और ओविडक्ट को यूटेरस के साथ कनेक्ट करने के लिए एक लिगामेंट वहां प्रेजेंट रहता है, दैट लिगामेंट इज कॉल्ड एज अ ओवरियन लिगामेंट, जो ओवरी को कनेक्ट कर रहा है यूटेरस के साथ में। अब यूटेरस के साथ कनेक्ट हो गई, लेकिन उसी ओवरी को एब्डोमेन पोजीशन में वो प्रेजेंट है, तो उसको एब्डोमेन के साथ भी अटैच होना है, तो उस अटैचमेंट के लिए वहां पे क्या प्रेजेंट है, ऑब्वियसली वहां पे फिर से एक लिगामेंट प्रेजेंट है, दैट लिगामेंट इज कॉल्ड एज अ मिजोवेरियम, उस लिगामेंट को बोला जाता है मिजोवेरियम। अलॉन्ग विद दैट इस ओवरी में कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिसे हम फीमेल हार्मोन बोलते हैं, तो उन फीमेल हार्मोन में आता है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, along with that relaxin, then activin and inhibin. Okay, ये सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं इनसाइड द ओवरी। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवरी। 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 स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट में हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि इट इज अ कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर। ओवरी कैसी है, इट इज अ कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर। कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है विच इज डिवाइड्स इनटू 2 रीजन, 2 रीजन में इसको डिवाइड किया है, एक है कॉर्टेक्स और दूसरा है मेड्यूला। अभी हमें जो रिक्वायरमेंट है वो कौन सा रीजन है, दिस इज द वन, दिस वन, इट इज द टीएस ऑफ ओवरी। हिस्टोलॉजी ऑफ ओवरी या फिर डेवलपमेंट हम डिस्कस कर रहे हैं ओवरी के बारे में। तो ओवरी कैसा है, इट इज अ कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, राइट, इट इज डिवाइड्स इनटू 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स में इनको डिवाइड किया है, कॉर्टेक्स और मेडुला में। ओके, कॉर्टेक्स और मेडुला में डिवाइड करने के बावजूद इनको कॉर्टेक्स जो है वो कॉर्टिकल रीजन को आउटर लेयर या फिर उसको जो कवरिंग है, तो आउटर कवरिंग जो है, सबसे पहले कॉर्टेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे हम। कॉर्टेक्स का जो कवरिंग है सबसे पहले रहता है ट्यूनिका अल्ब्यूजिनिया। सबसे पहला जो कवरिंग रहेगा जर्मिनल इपिथेलियल से पहले, यहाँ पे कुछ सेल प्रेजेंट रहते हैं, ओके, जो मैं रेड लाइन से आपको डिनोट कर रही हूं। तो अंदर के जो सेलुलर लेयर है उस लेयर का नाम है फर्स्ट वन लेयर, दैट इज अ ट्यूनिका अल्ब्यूजिनिया। ओके, उसके बाद में जो लेयर प्रेजेंट रहती है दैट इज द जर्मिनल इपिथेलियल लेयर। कौन सी लेयर है, जर्मिनल इपिथेलियल। मतलब ये जो रेड लाइन दिख रही है आपको, ये ट्यूनिका अल्ब्यूजिनिया है। उसके बाद में जो प्रेजेंट है वो जो आउटर लेयर है दैट इज द जर्मिनल इपिथेलियल लेयर। कौन सी लेयर है वो, जर्मिनल इपिथेलियल लेयर, यहाँ पे डिनोट किया, ओके, जर्मिनल इपिथेलियल लेयर। कॉर्टिकल जो पोर्शन है ये ग्रैन्युलर पोर्शन रहता है, ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं यहाँ पे, इट इज अ ग्रैन्युलर पोर्शन, ओके। उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द मेड्यूला। मेड्यूला में क्या प्रेजेंट रहेगा, इनसाइड द मेड्यूला देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट, इसे हम पूरे पोर्शन को स्ट्रोमा बोल रहे हैं, ओके, कंबाइनली इसे हम स्ट्रोमा बोलते हैं। कॉर्टेक्स और मेड्यूला का जो इनर पोर्शन है पूरा का पूरा, इसे हम बोलेंगे स्ट्रोमा, ओके। नाउ अब मेड्यूला के बारे में डिस्कस करना है हमें। मेड्यूला में डिफरेंट क्या प्रेजेंट है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट रहती है, देन लिम्फ प्रेजेंट रहता है, और
नर्व वेसल्स प्रेजेंट रहते हैं, नर्व फाइबर्स एंड नर्व वेसल्स वहां पे प्रेजेंट रहते हैं इनसाइड द मेडुला। हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, टीएस ऑफ ओवरी। ये ओवरी यहाँ से उठाई और यहाँ पे रखी और उसका ट्रांसफर सेक्शन लिया। अब वो कैसे बनी है ये हम डिस्कस कर रहे हैं। इसकी जो पहली लेयर रहेगी उसे हम बोलेंगे ट्यूनिका अल्बुजिनिया। उसके बाद में जो रहेगी जो दिख रहा है आपको ब्लू लाइन से, दैट इज अ जर्मिनल एपिथेलियम। ये जो कॉर्टिकल पोर्शन है, इस कॉर्टिकल पोर्शन में ये पूरा का पूरा कॉर्टिकल पोर्शन है, कॉर्टेक्स है, और इस कॉर्टेक्स में ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट दिख रहे हैं आपको डॉट डॉट। ओके, सो इट इज अ ग्रैन्युलर पोर्शन। ये जो बीच में का पोर्शन है, इट इज अ मेडुला। इसे हम क्या बोल रहे हैं? मेडुला बोल रहे हैं। और मेडुला में क्या प्रेजेंट रहता है? जो भी नर्व्स आती है, ब्लड वेसल्स आता है, या फिर लिम्फेटिक लिक्विड जो रहता है, ये सारा का सारा प्रेजेंट रहता है इनसाइड दी मेडुला। ओके, ये कहाँ प्रेजेंट रहेगा? इनसाइड दी मेडुला प्रेजेंट रहेगा। नाउ अब ये जो ओवरीज है, इस ओवरी में सबसे पहले जो बनेगा वो है ओवा। क्या बनेगा यहाँ पे? ओवा बनेगा। और दिस ओवा मतलब ओगोनियम बनने से पहले, ओहम बनने से पहले वो जो बनता है वो होता है ओवा। ओके, वो जो ओवा आता है वो कहां से आता है? इट इज फ्रॉम इंडोडर्म ऑफ योक सैक। फीमेल का बर्थ होने से पहले या फिर फीमेल फर्टिलाइजेशन होने के बाद जहाँ पे फीमेल बॉडी बनती है, उससे पहले उसमें फीमेल जाइगोट बनने के बाद में जो योग सैक रहता है, उस योग सैक से सबसे पहले बनना स्टार्ट हो जाता है ओवा। उस योग सैक से सबसे पहले क्या बनना स्टार्ट हो जाएगा? ओवा बनना स्टार्ट हो जाएगा। फिर ये जो ओवा है अंडर गोज द माइटोटिक डिवीजन। इसका क्या होगा? माइटोटिक डिवीजन होगा और इससे बनेगा oogonia। उससे क्या बनेगा? oogonia। देखो आप पहले देख लो कि सबसे पहले क्या हो रहा है कि ये जो ओवरी है, ये प्राइमोर्डियल सेल बनने से पहले की कंडीशन हम बता रहे हैं कि यहाँ पे जो भी ओवा रहता है, जो अनडेवलप कंडीशन में रहता है, जिसे हम oogonia नहीं बोल पा रहे, जब सेल है, जब फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट फॉर्मेशन होता है, जहाँ पे फीमेल बॉडीज बनती है, तो उससे पहले वो जो योग सैक वहां पे बना है, फीमेल बॉडी का जाइगोट जो बना है, उसमें से जो योग सैक है, उस योग सैक से डिटरमाइन होता है ओवा। ये ओवा फिर माइटोटिक डिवीजन होता है उस ओवा में, और उससे बनती है oogonia। उससे क्या बनती है? oogonia। ओके, अब इस oogonia पे फिर जर्मिनल लेयर बनती जाती है। ये मैं आपको बाद में डिस्कस करूंगी। जर्मिनल लेयर बनती जाएंगी और उससे बनेंगे क्या? ग्राफियन फॉलिकल, और या फिर प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte और ओम फाइनली बनेगा। लेकिन सबसे पहले क्या बनेगा? ओवा हो जाएगा माइटोटिक डिवीजन में, एंड देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ, क्या फॉर्मेशन होगा यहाँ पे? oogonia फॉर्मेशन होगा। तो मैंने आपको एक बात क्लियर कर दूं कि फीमेल बॉडी या फिर फीमेल का बर्थ होने से पहले ही उनके बॉडी में oogonia बनने की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। इन केस ऑफ फीमेल बॉडी, जहां पे फीमेल बॉडी बन रही है, उसका बर्थ होने से पहले, ओके, जाइगोट फॉर्मेशन हुआ। जाइगोट हुआ मतलब उसका जेंडर डिटरमाइन होना स्टार्ट हो गया। जाइगोट फर्टिलाइजेशन हुआ मतलब मेटिंग हो चुकी है, अब डिटरमाइन हो गया कि ये मेल है या फीमेल है। ओके, सो फीमेल अगर वहां पे बर्थ हो रहा है तो उस बेबी का पूरा डेवलप होने से पहले या फिर बॉडी से बाहर पार्चुरेशन होने से पहले जो टाइमिंग है, उस टाइमिंग से पहले ही उनके बॉडी में oogonia बनना स्टार्ट हो जाता है। मतलब उनके बॉडी में oogonia की डेवलपमेंट बिफोर अ बर्थ स्टार्ट हो जाती है। ओके, oogonia की डेवलप प्रोसेस बिफोर अ बर्थ स्टार्ट हो जाती है। और विद इन अ 12 वीक के अंदर ये सारी डेवलपमेंट ऑफ ओवरी हो जाएंगी। मतलब उनके बॉडी में जब बेबी 12 वीक का रहेगा इनसाइड द ओम ऑफ और इनसाइड द प्लासेंटा, उस 12 वीक में ही उसकी ओवरी बन जाती है, डेवलप हो जाती है। ओके, तो वहां सबसे पहले क्या बनेंगे? प्राइमोर्डियल फॉलिकल बनेंगे। क्या बनेंगे? प्राइमोर्डियल फॉलिकल बनेंगे। देखो क्या बोला मैंने, हम ओवरी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ओके, ओवरी को दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक है कॉर्टेक्स और दूसरा है मेडुला। ये पूरे पोर्शन को हम स्ट्रोमा बोल रहे हैं। कॉर्टेक्स जो है, इनर जो लेयर है, उसे बोलेंगे हम ट्यूनिका अल्बुजिनिया। आउटर लेयर है वो उसे बोलेंगे जर्मिनल एपिथेलियल लेयर। ओके, उसके बाद में ये ग्रैनुलर पोर्शन है। उसके बाद में हम मेडुला को डिस्कस कर रहे हैं, जहाँ पे ब्लड वेसल्स है, लिम्स है, ब्लड नर्व्स है। ओके, नर्व्स फाइबर है। ओके, देन हम उसके बाद में क्या डिस्कस करें कि बिफोर बर्थ ऑफ फीमेल बेबी के बर्थ होने से पहले ही उनके बॉडी में oogonia की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। जब जाइगोट बनेगा वहां पे योग सैक होगा, उस योग सैक से ओवा बनेगा, वो ओवा अंडर माइटोटिक डिवीजन जाएगा और उससे oogonia बनेगा। ये प्रोसेस कब हुई? बिफोर अ बर्थ। जब
फीमेल बेबी 12 वीक का रहेगा, उस 12 वीक में ही उनकी ओवरीज बन जाएंगी। ओके, देन आफ्टर दैट अब oogonia बन चुका है बॉडी में, तो हम उससे पहले क्या डिस्कस कर रहे हैं oogonia से पहले कि oogonia बनने के बाद में ये जो दिख रहे हैं आपको, दिस इज द प्राइमोर्डियल फॉलिकल। क्या है ये? प्राइमोर्डियल फॉलिकल है। ओके, तो ये जो प्रोसेस है प्राइमोर्डियल फॉलिकल की, बिफोर बर्थ वो बॉडी में उनके प्रेजेंट कितनी रहती है? फीमेल बेबी के बिफोर बर्थ उनके बॉडी में 2 मिलियंस प्रेजेंट रहती है बिफोर बर्थ। हाँ, बिफोर बर्थ होने से पहले उनके बॉडी में 2 मिलियंस प्राइमोर्डियल सेल प्रेजेंट रहेगी। आफ्टर बर्थ इट बिकेम्स 1 मिलियंस। कब? आफ्टर बर्थ होने के बाद उनके बॉडी में वो 1 मिलियन रिमेनिंग रहेगी। और आफ्टर प्यूबरिटी और अप टू द प्यूबरिटी इट ओनली रिमेन्स 40,000। इट ओनली रिमेन्स 40,000। जब प्यूबरिटी किसे बोल रहे हैं? जब फर्टिलाइजेशन की या फिर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है, उस टाइम पीरियड को हम फीमेल्स में बोला जाता है प्यूबरिटी, जहां से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है। ओके, तो उनके बॉडी में क्या बने? 40,000 प्राइमोर्डियल फॉलिकल उनके बॉडी में रिमेन रहते हैं। कब तक? जब तक प्यूबरिटी आती है। मतलब बिफोर बर्थ उनके बॉडी में प्राइमोर्डियल फॉलिकल कितने बनेंगे? ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल क्या है कि वो जो प्राइमरी oocytes है, जिसे हम oogonia बोल रहे हैं, उसके आजू बाजू में जो कवरिंग है, उस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोल रहे हैं प्राइमोर्डियल फॉलिकल। वो प्राइमोर्डियल फॉलिकल बिफोर बर्थ 2 मिलियंस रहते हैं। उस बेबी का बर्थ हो जाने के बाद में 1 मिलियंस रिमेनिंग रहते हैं। और जब बेबी या फिर जब फीमेल्स में प्यूबरिटी या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है, तब उनके बॉडी में 40,000 प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स रिमेन रहते हैं। मतलब 2 मिलियंस में से सिर्फ 40,000 प्राइमोर्डियल रिमेनिंग रहे। अब ये जो डीजनरेट हुए हैं, जो फॉलिकल्स 2 मिलियन से लेके ये जो फॉलिकल्स 2 मिलियन से लेके 40,000 तक रिमेनिंग रहे, इसका मतलब क्या कि इसमें से डीजनरेट हुए कुछ प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स डीजनरेट हुए। तो उस डीजनरेट होने के प्रोसेस को या फिर ग्रोथ को हम बोलते हैं एट्रेक्सिया। उसे क्या बोलेंगे हम? एट्रेक्सिया। दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज एट्रेक्सिया, जहां पे प्राइमोर्डियल फॉलिकल डीजनरेट हो जाते हैं अप टू द प्यूबरिटी आने तक डीजनरेट हो जाते हैं। ओके, नाउ अगर हम डेवलपमेंट की बात करें प्राइमोर्डियल फॉलिकल की, या फिर मैचुरेशन की बात करें ग्राफियन फॉलिकल की, या फिर प्राइमोर्डियल मॉलिक्यूल की, तो ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स कब मैच्योर होते हैं? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्यूबरिटी। जब प्यूबरिटी का टाइम आता है, प्यूबरिटी मतलब अप टू द ईयर ऑफ 13 ईयर, जब फीमेल बेबी 13 ईयर की हो जाती है, 13 ईयर के बाद में उनके बॉडी में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है, जिसे हम एमसी पीरियड्स बोलते हैं। उस मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने से लेके आगे तक उनके बॉडी में स्टार्ट हो जाता है डेवलपमेंट ऑफ प्राइमोर्डियल फॉलिकल। मतलब ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल अब आगे डेवलप हो गए। प्यूबरिटी तक प्राइमोर्डियल फॉलिकल बॉडी में रिमेन रहते हैं, वहां पे ये सारे डेवलपमेंटल स्टेजेस होते नहीं है। ध्यान में रखो, एक चीज क्लियर कर लो कि प्राइमोर्डियल फॉलिकल अप टू द प्यूबरिटी प्राइमोर्डियल कंडीशन में ही रहेंगे, उनकी डेवलपमेंट नहीं होगी। उनकी डेवलपमेंट कब होगी? जब प्यूबरिटी का एज आएगा, जब 13 फीमेल बेबी है 13 ईयर की हो जाएगी। आफ्टर 13 ईयर जब उनके बॉडी में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगी, और आफ्टर मेंस्ट्रुअल साइकिल दीज प्राइमोर्डियल फॉलिकल स्टार्ट टू डेवलप इनटू अ ग्राफियन फॉलिकल। ये मैं आपको नेक्स्ट इसमें बताऊंगी कि क्या हो रहा है। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो ये सारा जो भी प्राइमोर्डियल फॉलिकल है, ये कब डेवलप होगा? इट इज डेवलप आफ्टर अ मेंस्ट्रुअल साइकिल और आफ्टर अ प्यूबरिटी टाइमिंग। मतलब क्या कि ये प्राइमोर्डियल जो है फॉलिकल, इसका डेवलपमेंट होके प्राइमरी फॉलिकल बनेगा, प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी, और उसके बाद में एक पूरा ग्राफियन फॉलिकल होगा, जिसे हम ओवरियन, ये सारे के सारे को ओवरियन फॉलिकल भी बोल सकते हैं। ऑल आर द फॉलिकल्स आर नोन एज ओवरियन फॉलिकल्स। ओके, तो ये जो ग्राफियन फॉलिकल बनेगा, ये बनेगा विद इन द पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल और आफ्टर द डेवलपमेंट और आफ्टर द प्यूबरिटी टाइमिंग। ओके, सो इट इज बी कॉल्ड एज अ monarch condition. This condition is called as a monarch condition. Now
अब हमें मोनार्च और मेनोपॉज डिस्कस करना है. व्हाट इज मोनार्च और व्हाट इज मेनोपॉज. ओके, मोनार्च मतलब क्या कि जहां से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है, जिसे हम एमसी पीरियड्स भी बोलते हैं. ओके, जहां से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो रही है अप टू द एज ऑफ 13. जब फीमेल बेबी 13 ईयर की हो जाती है उसके बाद में वहां पे मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है, तो उस स्टार्टिंग पॉइंट को या उस प्यूबरिटी पीरियड को हम बोलेंगे मोनार्च कंडीशन. जहां पे मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है, एमसी स्टॉप हो जाती है, उसे हम बोलेंगे मोनोपॉज कंडीशन. वो होती है 45 टू 55 के एज में. वो कब होती है? 45 टू 55 के एज में ये सारी सिचुएशंस या फिर एमसी पीरियड्स या फिर एमसी मेंस्ट्रुअल साइकिल वहां पे स्टॉप हो जाएगी. ओके, सो इट इज अबाउट द 45 टू 55 एज. अब ये जो पूरा ईरा रहता है 13 ईयर टू 55 एज, ये पूरा 32 ईयर का ईरा रहता है. मतलब इस 32 ईयर को मोनार्च से लेके मेनोपॉज तक जितने भी ईयर आते हैं अप टू द 32 ईयर्स आते हैं, उस ईयर को बोला जाता है रिप्रोडक्टिव ईरा. उस ईयर को बोलते हैं हम रिप्रोडक्टिव ईरा की. इस टाइम पीरियड में रिप्रोडक्शन की प्रोसेस हो सकती है. देन इन अ ईयर 13 मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है. इन अ ईयर 13 मेंस्ट्रुअल साइकिल कैरी आउट होती है. तो 32 इंटू 13 ये हो गए 416 एग्स. मतलब 32 सालों में 32 ईयर में इन अ फीमेल बॉडी देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ 416 एग्स. कितने एग्स फॉर्मेशन होंगे वहां पे? 416 एग फॉर्मेशन होंगे इन अ 32 ईयर. ओके, सो इट इज अबाउट द रिप्रोडक्टिव ईरा और रिप्रोडक्टिव टाइम पीरियड ऑफ द फीमेल बॉडी. ओके, ये फीमेल बॉडी का रिप्रोडक्टिव टाइम पीरियड है. देन नेक्स्ट जो हमें डिस्कस करना है, नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो है ट्रांसपोसेक्शन ऑफ ओरी. ओरी का ट्रांसपोसेक्शन, टीएस ऑफ ओरी, और इट इज अगेन कॉल्ड एज अ हिस्टोलॉजी ऑफ ओरी. इट इज अगेन कॉल्ड एज अ हिस्टोलॉजी ऑफ ओरी. नाउ टीएस और हिस्टोलॉजी ऑफ ओरी हमें डिस्कस करना है. दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसपोसेक्शन ऑफ ओरी. ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है ट्रांसपोसेक्शन ऑफ ओरी. ओके, देखो डायग्राम से ही आप सारा एक्सप्लेन कर सकते हो. सबसे पहले देखो जो आउटर लेयर में हमने बोला है, इसे इनर मोस्ट जो रहती है ओरी में, जो सबसे पहले रहेगी उसे बोला है हमने ट्यूलिका अल्बुजिनिया. उसके बाद में जो रहती है वो है जर्मिनल एपिथेलियल लेयर. उसके बाद में यहाँ पे जो प्रेजेंट है दीज आर द प्राइमोर्डियल फॉलिकल सेल. क्या है वो? प्राइमोर्डियल फॉलिकल सेल है. इन प्राइमोर्डियल फॉलिकल सेल में बीच में जो प्रेजेंट है दिस इज द प्राइमरी oocyte. प्राइमरी oocyte जिसे हम oogonia में बोल रहे हैं. ओके, और उसके बाजू में जो दिख रहे हैं आपको, दिस इज द दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट अराउंड दी प्राइमरी oocyte. थ्रू प्राइमरी oocyte के बाजू में ऐसी अरेंजमेंट वहां पे आपको दिख रहे हैं. दिस इज कॉल्ड एज अ प्राइमरी फॉलिकल. उसे हम बोलेंगे प्राइमोर्डियल फॉलिकल. इस प्राइमोर्डियल फॉलिकल का ये जो पूरा ईरा हो रहा है या फिर हम देख रहे हैं वो हो रहा है इनसाइड द, इट इज डिपेंड ऑन अ मेंस्ट्रुअल साइकिल. मेंस्ट्रुअल साइकिल पे डिपेंड करता है जो पूरे 28 डेज की रहती है, जो हम डिटेल में इसके बाद में डिस्कस करेंगे. तो ये डे 1 से स्टार्ट हो जाता है. इट इज स्टार्टेड फ्रॉम डे 1 एंड अप टू द ग्राफियन फॉलिकल. इट इज अप टू द ग्राफियन फॉलिकल इट up for 12 days and up to the formation of secondary or formation of ovum it is a 14 days. That is we called as a ovulation and then here it is the 20 days. Okay, इसको ऐसे डिवाइड किया. देखो होता क्या है एक्चुअली यहाँ पे प्राइमोर्डियल फॉलिकल, उसमें प्राइमरी oocyte है और उसके बाजू में एक लेयर बनी है. वो लेयर जो बनती है उसे हम थीका भी बोलते हैं. उसे हम क्या बोलेंगे? थीका भी बोलेंगे. और उस मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? मल्टी लेयर जो बन रही है दैट लेयर्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज जर्मिनल सेल. उस सेल को हम बोलेंगे जर्मिनल सेल. किसी जो लेयर बन रही है जर्मिनल सेल की लेयर है. ओके, सो ये हो गया प्राइमरी फॉलिकल. प्राइमरी फॉलिकल अंडरगोज द डेवलपमेंट एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ, फिर अंडरगोज द डेवलपमेंट जाएगा और उसके बाद में फिर वहां पे सेलुलर या फिर वहां पे मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होगा. ओके,
वहां पे मल्टीलेयर फॉर्मेशन होगा, वो हो गया प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल के बाद में वहां पे फिर से अगेन उसके ऊपर लेयर फॉर्मेशन होगी। ये हो गया सेकेंडरी फॉलिकल, ये हो गया सेकेंडरी फॉलिकल। यहाँ पे सेकेंडरी फॉलिकल होने के बाद में टर्शरी भी स्टेज आती है, टर्शरी भी फॉलिकल भी फॉर्मेशन होते हैं, टर्शरी फॉलिकल भी फॉर्मेशन हो रही है, फॉलिकुलर सेल्स आ रहे हैं। ओके, तो क्या हुआ, प्राइमोर्डियल फॉलिकल, उसके बाद में प्राइमरी फॉलिकल, उसके बाद में सेकेंडरी फॉलिकल, उसके बाद में टर्शरी फॉलिकल। और टर्शरी फॉलिकल फॉर्मेशन होने के बाद में उसका जो स्ट्रक्चर बनता है वो कैसे बनता है, जर्मिनल या फिर ग्राफियन फॉलिकल का देखो ये है, अब डेवलप हो चुका है। ये जो प्राइमरी oocyte है इसका कन्वर्शन हो गया है सेकेंडरी oocyte में, इट इज, अब हम इसे बोलेंगे सेकेंडरी oocyte। क्या बोलेंगे हम इसे, सेकेंडरी oocyte। यहाँ पे क्या हुआ, अब ये सेकेंडरी oocyte डेवलप हो चुका है, इसके बाद में यहाँ पे सेलुलर स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हुआ है, सेल की लेयर यहाँ पे फॉर्मेशन हुई है। ओके, इसके बाद में यहाँ पे एक ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होगा जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, और यहाँ पे फिर से ऐसी स्पेस बन जाएगी। ऐसा एक स्ट्रक्चर यहाँ पे बन रहा है जिसे हम मैच्योर्ड ग्राफियन फॉलिकल बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं उसे हम, मैच्योर्ड ग्राफियन फॉलिकल बोल रहे हैं। मैच्योर्ड ग्राफियन फॉलिकल क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे अब ये जो अंदर का प्राइमरी oocyte है वो डेवलप हो चुका है, उसकी जो डेवलपमेंट है वो सेकेंडरी oocyte में हो चुकी है, और सेकेंडरी oocyte होने के बाद में उसके बाजू में का जो लेयर है वो ग्राफियन फॉलिकल है। ये कब हुआ, ग्राफियन फॉलिकल कब तैयार हुआ, अप टू द 12th डेज ऑफ अ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो 12th नंबर का डेज रहता है उस डे में ग्राफियन फॉलिकल बन जाता है। मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद में जो फर्स्ट डे आएगा वहां पे प्राइमोर्डियल कंडीशन होगी, प्राइमोर्डियल से लेके 12th डे तक वहां पे ग्राफियन फॉलिकल बनेगा। ग्राफियन फॉलिकल बनने के बाद में अप टू द 14 डेज में वहां पे जो ग्राफियन फॉलिकल रहता है वो ब्रेक हो जाता है। आफ्टर 14 days दैट ग्राफियन फॉलिकल गेट रप्चर्ड, और रप्चर्ड होने के बाद में जो सेकेंडरी oocyte है जहां पे ओव्यूलेशन की डेफिनेशन दी है कि रिमूवल और एक्सपेल ऑफ ओवम बोला है वहां पे, लेकिन एक्चुअली वहां पे ओवम नहीं रहता है। इट इज अ स्टेप बिफोर अ फॉर्मेशन ऑफ ओवम। ओवम फॉर्मेशन होने से पहले की जो स्टेप है उसे हम बोलेंगे सेकेंडरी oocyte। तो ओव्यूलेशन में सेकेंडरी oocyte बाहर निकलता है, तो क्या होगा, जो ग्राफियन फॉलिकल है वो ब्रेक हो जाएगा और वहां से जो सेकेंडरी oocyte है ये बाहर निकला है। ये कब हुआ, इट इज ऑकर इन अ 14 days। मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14 डेज में ये सिचुएशन कैरी आउट हुई है। तो उस 14 डेज में उस पीरियड को हम बोलते हैं ओव्यूलेशन पीरियड, जहां पे ओहम बाहर निकलता है, सेकेंडरी oocyte बाहर निकलता है। अब ये जो सेकेंडरी oocyte बाहर निकल, ध्यान में रखना मैंने सेकेंडरी oocyte बोला है, इसके बाद में वो ओवम में डेवलप होगा, लेकिन आपको डेफिनेशन एज अ एग और ओवम दिया है। तो पहले ध्यान लो कि ये सेकेंडरी oocyte रहता है, ये रप्चर हो जाता है ग्राफियन फॉलिकल और ये बाहर निकल जाता है, और बाहर निकलने के बाद में आफ्टर रिमूवल और एक्सपेल फ्रॉम दैट ग्राफियन फॉलिकल, ये निकल जाने के बाद में अगर फर्टिलाइजेशन हुआ, अगर वहां पे जाइगोट फॉर्मेशन हुआ, तो ये जो ग्राफियन फॉलिकल रहता है, दिस ग्राफियन फॉलिकल इट कन्वर्ट्स इनटू अ कॉर्पस ल्यूटेम। किसमें कन्वर्ट होगा वो, कॉर्पस ल्यूटेम में। ये जो बॉडी दिख रही है इसका शेप ऐसा हो जाएगा, ग्राफियन फॉलिकल का शेप ऐसे हो जाएगा। ओके, कॉर्पस ल्यूटेम में हो जाएगा। ये जो कॉर्पस ल्यूटेम है इट रिलीज अ प्रोजेस्टेरॉन। क्या रिलीज करता है ये, प्रोजेस्टेरॉन। इस प्रोजेस्टेरॉन को प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोला जाता है। प्रोजेस्टेरॉन इज अ प्रेगनेंसी हार्मोन। ये कब तक रिलीज करता है प्रेगनेंसी हार्मोन, अप टू द पार्चुरेशन पीरियड और अप टू द डिलीवरी पीरियड। जब तक कि पूरी प्रेगनेंसी 9 मंथ की कंप्लीट नहीं हो जाती उस टाइम तक प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता है। जब फर्टिलाइजेशन होगा, अगर ओवम बाहर निकला है, बाहर निकलने के बाद में अगर स्पर्म के साथ में उसका फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट फॉर्मेशन हुआ, तब कार्पस ल्यूटेम प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करेगा। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है,
तो ओवम डीजनरेट हो जाएगा और ये जो ग्राफियन फॉलिकल है या फिर जिसे हमने कार्पस ल्यूटेयम बोला है, दैट मतलब खाली वाला जो एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल है उसे हमने कार्पस ल्यूटेयम बोला है। उस कार्पस ल्यूटेयम का जो कन्वर्शन है वो किसमें हो जाएगा? इट कन्वर्ट्स इनटू अ थीका अल्बिकन्स। किसमें हो जाएगा? उसमें अल्बिकन्स में हो जाएगा। ओके, कार्पस अल्बिकन्स में हो जाएगा। और ये जो कार्पस अल्बिकन्स है ये क्या करेगा? यहाँ पे अल्बिकन्स, इट इज अ व्हाइट कलर स्ट्रक्चर। कार्पस ल्यूटेयम ये येलो कलर स्ट्रक्चर रहता है। कार्पस ल्यूटेयम कब तक कार्पस ल्यूटेयम रहता है? अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो कार्पस ल्यूटेयम प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करेगा। अगर कार्पस ल्यूटेयम फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कार्पस ल्यूटेयम प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करना बंद कर देगा और उसका कन्वर्शन अल्बिकन्स में हो जाएगा, कार्पस अल्बिकन्स में हो जाएगा। और ये जो अल्बिकन्स है ये व्हाइट कलर की बॉडी रहती है। इट इज अगेन कॉल्ड एज अ व्हाइट कलर्ड बॉडी। इट इज अगेन कॉल्ड एज अ व्हाइट कलर बॉडी। और इस कार्पस ल्यूटेयम को हम टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं। कार्पस ल्यूटेयम इज अगेन कॉल्ड एज अ टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड। अब ये फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ वहां पे तो इसकी वजह से उसका कन्वर्शन अल्बिकन्स में हो गया और ये जो अल्बिकन्स ये व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर रहता है, मतलब ये डीजनरेट हो जाता है। फिर से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगी आफ्टर 28 डेज और फिर से प्राइमरी फॉलिकल। तो देखो यहाँ पे डेज को डिवाइड किया है। फर्स्ट डे आफ्टर मेंस्ट्रुअल साइकिल प्राइमरी फॉलिकल, देन 12 डेज के बाद में ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल का जो कन्वर्शन है वो ग्राफियन फॉलिकल में हो जाएगा। मतलब जो प्राइमरी oocyte था उसका कन्वर्शन सेकेंडरी oocyte में, और ये जो फॉलिकल के सेल है वो डेवलप हो चुके हैं। उसके बाद में 14 डेज में, जब 14 डेज आएगा मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद में, वहां पे ग्राफियन फॉलिकल ब्रेक हो जाएगा और उसमें से सेकेंडरी oocyte बाहर निकलेगा और सेकेंडरी oocyte जाएगा कहाँ पे? जाएगा यहाँ पे। ओके, यहाँ से निकल के यहाँ पे जाता है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जाने वहां पे जाएगा। जो खाली ग्राफियन फॉलिकल रहता है उसका कन्वर्शन कार्पस ल्यूटेयम में रहता है जो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो उस कार्पस ल्यूटेयम का कन्वर्शन अल्बिकन्स में हो जाएगा जो व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर है। और ये जो 20 डेज में होता है सिचुएशन, और फिर से एज इट इज कंडीशन में एक कंटिन्यूअस साइकिल शुरू रहेगी। और ये पूरा स्ट्रक्चर है टीएस ऑफ ओवरी का। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टीएस ऑफ ओवरी। अब इसमें हमें पर्टिकुलरली डिस्कस करना है स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल मतलब ये जो निकला है, दिस वन, ये स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे निकाला और यहाँ पे दिखा रही हूँ आप लोगों को। ओके, सो इट इज अ मैच्योर्ड ग्राफियन फॉलिकल। ये जो आउटर लेयर है, दिस आउटर लेयर इज कॉल्ड एज अ थीका एक्सटर्ना। उसके बाद में जो प्रेजेंट है इट इज अ थीका इंटरना। ओके, थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना, और इसको कंबाइंडली बोला गया है नॉन सेल्यूलर लेयर, दैट इज अ जोना पेल्यूसिडा। उस लेयर को बोला गया है जोना पेल्यूसिडा। ओके, उसके बाद में ये जो ग्राफियन प्राइमरी oocyte है, ये प्राइमरी oocyte के बाजू में ये जो सेल्स बने हैं, दीज सेल्स आर कॉल्ड एज अ, यहाँ पे आपको नाम दिया है ग्रैन्युलोसा सेल। वहाँ पे जो एक लेयर बनी है उसके बाजू में ये ग्रैन्युलोसा सेल, और उस ग्रैन्युलोसा सेल से उस सेकेंडरी oocyte के साइड में जो सेल बने हैं, दीज सेल्स आर डिवाइड्स इनटू टू काइंड्स ऑफ सेल। एक है कोरोना रेडिएटा सेल और दूसरा है डिस्कस प्रोलीजेरस सेल। देखो ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ओके, ये सेकेंडरी oocyte के सराउंडिंग में जो सेल प्रेजेंट है, मेम्ब्रेनासा सेल के जो सेल है, ये दो टाइप के सेल प्रेजेंट है वहां पे। एक है कोरोना रेडिएटा सेल और उसी के साथ वहां पे प्रेजेंट है डिस्कस प्रोलीजेरस सेल, डिस्कस प्रोलीजेरस सेल। उसके बाद में ये जो सेकेंडरी oocyte है ये कनेक्ट हुआ है इस लेयर के साथ में, ग्रैन्युलोसा सेल के साथ में या ग्रैन्युलोसा लेयर के साथ में। जो कनेक्टिंग करने वाली जो मेम्ब्रेन है उस मेम्ब्रेन को बोला गया है क्यूमुलस ऊफोरस। क्या बोला है? क्यूमुलस ऊफोरस। ध्यान में रखना, कनेक्टिंग जो लेयर बनी है दैट इज क्यूमुलस ऊफोरस। उसके बाद में सेकेंडरी oocyte के बाद में जो लेयर्स बनी है उसके सराउंडिंग में जो लेयर है वो बनती है कोरोना रेडिएटा सेल से और डिस्कस प्रोलीजेरस सेल से। उसके बाद में जर्मिनल या फिर फॉलिकुलर सेल जो है और सेकेंडरी oocyte के बीच में जो स्पेस बनी है दैट स्पेस इज कॉल्ड एज एंट्रम। उस स्पेस को हम क्या बोल रहे हैं? एंट्रम। और उस एंट्रम में जो लिक्विड प्रेजेंट रहता है दैट लिक्विड इज कॉल्ड एज अ लिक्वियर फॉलिक्यूलार। उस लिक्विड को हम क्या बोल रहे हैं? लिक्वियर फॉलिक्यूलार। तो ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज द पर्टिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। मतलब प्राइमोर्डियल oocyte या प्राइमोर्डियल फॉलिकल डेवलप होके फाइनली जो ग्राफियन फॉलिकल बना है वो उसका स्पेशल या फिर सेपरेट स्ट्रक्चर हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो ये पूरा स्ट्रक्चर हो गया ग्राफियन फॉलिकल का। ध्यान में रखना ये सारी चीजें जो हो रही है
प्राइमोर्डियल फॉलिकल डेवलप्स इनटू अ ग्राफिकल फॉलिकल, ये सारा का सारा डेवलपमेंट जो हो रहा है ये इट इज विद इन अ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये सारा का सारा डेवलपमेंट का हो रहा है मेंस्ट्रुअल साइकिल के, सॉरी आफ्टर अ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने के बाद में की ये सारी प्रोसेस है। ओके, तब तक के ग्राफियन फॉलिकल नहीं बनेंगे जब तक के मोनोआर्च कंडीशन स्टार्ट नहीं हो जाती, प्यूबरिटी नहीं आ जाती। तो ये सारी सिचुएशंस कैरी आउट होती है इनसाइड द टीएस ऑफ ओरी। ओके, ये हमने डिस्कस किया है अबाउट दी टीएस ऑफ ओरी। नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर वी हैव टू डिस्कस अबाउट दी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ ओविडक्ट और फॉलोपियन ट्यूब। थैंक यू।